हेलो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और तो आज हम लोग रीड करेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न्स को रीड किया जाता है और किस तरीके से हम चार्ट पैटर्न्स के बेस पर सही तरीके से एंट्री ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक लाइन बना लेते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लाइन, और एक लाइन टॉप पे बना लेते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है। तो अब स्टॉक का मूवमेंट किस इस तरीके से होता है कि स्टॉक सपोर्ट से ऊपर जाता है, फिर वो थोड़ा नीचे आता है, दोबारा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो इस तरीके से होता है स्टॉक का कोई मूवमेंट जब वो अप ट्रेंड में होता है। तो जो नीचे वाला जहाँ से स्टॉक मूव करना स्टार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट जोन। और हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है अपने चार्ट में, और इसको अपने चार्ट में पॉइंट ऑफ एक्शन बोलेंगे। ठीक है। जहां से हम लोग अपने चार्ट को रीड करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से स्टॉक में एक ऊपर की साइड जोन बनता है जहां पर जाके स्टॉक फाइनली रुक जाता है। इस जोन को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस जोन। राइट। रेजिस्टेंस जोन। तो अब क्या होता है, स्टॉक ने एक जोन से चलना शुरू किया और वो एक लेवल तक गया और उसके बाद नीचे गिर गया। तो इस तरीके से जहां से स्टॉक ने पहली बार ऊपर चलना शुरू किया उस पॉइंट को हम बोलेंगे हाई। क्योंकि जब तक चार्ट यहाँ तक पहुंचा होगा हमको पता नहीं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो हम इसको हाई बोलेंगे। उसके बाद सब जब स्टॉक नीचे गिरेगा तो हमने इसको बोल दिया लो, या अब इसको हायर हाई वन या हायर हाई लो, हायर लो बोल देते हैं। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद क्या बोलते हैं, जब स्टॉक ने क्या करा, अपने हाई को ब्रेक किया तो उसने नया हाई बनाया। इसको हम लोग बोल देंगे, सॉरी, हायर हाई वन। और जब वो क्या हुआ, स्टॉक गिर के फिर नीचे आया तो उसको हम लोग बोल देंगे हायर लो वन। तो इसमें क्या हुआ है, स्टॉक ने जो अपना पहले हाई बनाया था उससे ऊपर जाके एक हाई बनाया। और स्टॉक जब लास्ट टाइम गिरा था, तो स्टॉक के बनने के बाद जब वो दोबारा नीचे गिरा तो अपने पुराने वाले जो स्टॉपिंग पॉइंट था, जहां जाके स्टॉक ने गिरना रुक गया किया था, उससे ऊपर जाके वो रुका। इसी तरीके से स्टॉक ने क्या करा, मल्टीपल टाइम अपना अप मूवमेंट दिखाया, तो उसको हम लोग बोल देंगे हायर हाई टू। और इसी तरीके से जब स्टॉक क्या कर रहा है, अपने बॉटम पर नीचे को आएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे हायर लो टू, हायर लो टू। और ये, सॉरी, ये हमारा हायर लो वन होगा। राइट। फिर इसको हम लोग कैंडल्स में भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको कैंडल्स पे आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से इनके बेस पर ट्रैपिंग होगी। ये वाला हो जाएगा हमारा हायर हाई थ्री। ये हमारा हो जाएगा हायर लो थ्री, और ऊपर की जोन हम लोगों ने एज अ रेजिस्टेंस मार्क करी है। अब देखिए जनरली क्या होता है, जैसे ही स्टॉक क्या करेगा, अपने पुराने जोन को ब्रेक करेगा। तो ये बड़ी लाइन हो जाएगी, बाद में कंफ्यूज करेगी, तो उसको इस तरीके से करते हैं। तो स्टॉक के लिए ये लाइन क्या है, वेट अ मिनट, ये वाला। तो अब ये देखते हैं, स्टॉक ने लास्ट टाइम यहाँ पर क्या किया था, एक रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक नीचे गिरा, स्टॉक दोबारा उसी लाइन पर आया। तो ये जोन हमारे लिए क्या होगी, एज अ क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस काम करेगी। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा लोग इसमें एंट्री करेंगे। इसके बाद सेम दोबारा से हमारे पास एक हायर पोजीशन बनेगी। तो दोबारा से जब स्टॉक, सॉरी, तो दोबारा से जब स्टॉक इसी पॉइंट के पास आएगा तो लोग क्या करेंगे, इसको एक ब्रेकआउट समझ के यहाँ पर एंट्री लेंगे। इसके बाद जब क्या होगा, स्टॉक क्या करेगा, फिर से ऊपर जाएगा और इसी लेवल पर आएगा तो फिर से लोग यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंट्री लेंगे। सिमिलरली अगर स्टॉक क्या करता है, हायर हाई थ्री बनाता है, तो जब वो दोबारा से हायर हाई थ्री के पास आएगा तो वहां से फिर क्या होगा, ब्रेकआउट होगा और लोग वहां पर एंटर होंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करती है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कभी भी इन पॉइंट्स पर, ब्रेकआउट पॉइंट पर एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग एंट्री करेंगे
लोअर पॉइंट्स पर, लो जहां पर स्टॉक अपने लोज क्रिएट कर रहा है, ना कि यहाँ पर। तो जब भी जो भी बायर्स अपने ब्रेकआउट पोजीशंस पर एंट्री करते हैं तो वो लोग हमेशा क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं। और इन्हीं ट्रैप जोन्स को हमको मार्क करना होता है और इन्हीं के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो मैंने क्या बोला, हम लोगों को एंट्री लेनी है लो पोजीशन पर, लो पोजीशन पर, लो पोजीशन पर और लो पोजीशन पर। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये लो पोजीशंस कहाँ पर बनेंगी, ये वाली लो पोजीशन कहाँ पर बनेगी। ठीक है, हमको ये तो हुआ कि यहाँ पर एक हाई बना था, यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा और यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो ये हमारे पास एक जोन मार्क है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है। लेकिन स्टॉक किस जोन पर आकर वापस ऊपर जाने के बाद नीचे आके रुकेगा, ये कैसे पता चलेगा? यही सबसे बड़ी ट्रिक है जिसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा चार्ट देखते हैं, उसमें क्या होगा, स्टॉक क्या करेगा, हमारा पॉइंट ऑफ एक्सचेंज बार रेजिस्टेंस है, स्टॉक ऐसे गया नीचे, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। तो इसको हम लोग इस बार हाई ना, इसको हम लोग हाई ना बोल के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पर एक लो बनाया है। उसके बाद इसने क्या करा है, अपना पुराना वाला जो हाई था उससे नीचे जाकर एक हाई बनाया है। तो इसको हम लोग हाई तो बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लोअर हाई वन। इसी तरीके से यहाँ पर जो स्टॉक बनाएगा उसको बोल देंगे लोअर लो वन। और जब स्टॉक क्या करेगा, फिर से दोबारा हाई बनाएगा लेकिन अपने प्रीवियस हाई के नीचे रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लोअर हाई। पिछले वाले को हमने क्या बोला था, लोअर हाई वन, तो ये हो गया लेट्स सपोज लोअर हाई टू। इसको हमने सॉरी लोअर हाई बोला है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं लोअर हाई वन, राइट। इसी तरीके से ये हो जाएगा लोअर लो टू, ये हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा लोअर हाई टू, राइट। अच्छा, लोअर लो टू एंड लोअर लो टू, लोअर हाई टू। इसी तरीके से ये लोअर लो थ्री, ये लोअर हाई थ्री और ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो सेम वही होगा कि जब भी ब्रेकआउट यहाँ पर, ये एक क्या हमारा सपोर्ट जोन है, तो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा लोग क्या करेंगे, एंट्री के लिए ट्राई करेंगे। फिर से ये क्या होगा, सपोर्ट ब्रेक होगा, लोग यहाँ पर एंट्री के लिए ट्राई करेंगे। फिर से क्या होगा, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होगा, लोग क्या करेंगे, एंट्री के लिए ट्राई करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि हमको कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर एंट्री के लिए प्लान नहीं करना। हमको प्लान करना है जो पुल बैक है वहां पर, और हमको एंट्री किस डायरेक्शन में लेनी है, ट्रेंड की डायरेक्शन में। अगर डाउन ट्रेंड है तो हम लोग पुल बैक पर डाउन की एंट्री लेंगे। अगर क्या है, अप ट्रेंड है तो जो पुल बैक आएगा, पुल बैक पे हम लोग क्या करेंगे, बाई की एंट्री लेंगे। तो अब एक चार्ट लगाते हैं और उस चार्ट पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको हम किस तरीके से चार्ट में देख सकते हैं। तो ये एक हैवेल्स का चार्ट है जो मैंने ऑलरेडी कुछ मार्क करके रखा है ताकि हमारा टाइम बच सके। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो जो ऊपर वाला चार्ट है वो 15 मिनट का चार्ट है, जो नीचे वाला चार्ट है वो हमको 5 मिनट का चार्ट शो हो रहा है, ये वाला 15 मिनट का। तो मैंने आपको क्या बोला, हमको एक पॉइंट ऑफ एक्शन देखना है जहां से स्टॉक ने चलना शुरू किया। तो ये स्टॉक का एक सपोर्ट जोन था, स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो उसने क्या करा, वन गो में एक हाई बनाया कुछ इस तरीके से, स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ और ऊपर गया और एक लेवल पर आकर स्टॉक रुक चुका है। तो इसको मैं कुछ आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसा हुआ है कि स्टॉक यहाँ से गया और यहाँ पर जाके रुक गया है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि हमको एंट्री कहाँ पर लेनी है और ट्रैपिंग कहाँ पर होगी। तो देखिए, अभी मैं सारी मार्किंग्स एक एक करके यहाँ पर से हटाता हूँ। स्टॉक ऊपर गया, तो ये हमारे पास अब क्या है, यहाँ से स्टॉक ने जब नीचे गिरा इस जोन से, तो यहाँ पर तक जाने तक हमको पता नहीं कि ये स्टॉक का क्या है, कि यहाँ पर स्टॉक हाई बनाने वाला है।
लेकिन जब स्टॉक यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो तब हमको समझ में आया कि ये स्टॉक ने एक हाई बनाया था। तो अब जब स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा है तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी? ये क्या था? हमारा लो पॉइंट था। और जब स्टॉक यहाँ से दोबारा रिवर्स हुआ ऊपर तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सॉरी, हो क्या हो रहा है? हैंग हो रहा है सर मेरी। स्टॉक जब यहाँ से ऊपर को जाएगा तो ये क्या करेगा? एक हाई पोजीशन बनाएगा। तो ये है हमारा लोअर हाई, राइट। और यहाँ पर जो हमारा पोजीशन बनी थी वो बनी थी लो की पोजीशन। अब देखिए इसमें लोग कैसे ट्रैप होंगे। तो मैंने आपको समझाया है कि हमको एंट्री यहाँ पर लेनी है, ना कि कहाँ पर, या नीचे के लेवल पर, मतलब रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर। अब रेजिस्टेंस कहाँ पर ब्रेक होगा? जैसे ये लेवल है, जब ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ पर कुछ इस जगह पर, जब सॉरी सपोर्ट ब्रेक होगा तो लोग यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने एंट्री कहाँ पर लेनी है? हमने पुल बैक पर एंट्री लेनी है, जो कि ये है। तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये पुल बैक है और यहीं पर जाके स्टॉक रुकना है? और कैसे बायर्स या सेलर्स का ट्रैप किया जाता है? तो अब देखते हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना था, स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा। अब स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर गया और यहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। तो अब जनरली लोग इसको क्या सोचेंगे? यहाँ पर एक स्विंग हाई या स्विंग लो बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप गौर से इस जोन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या था? एक बड़ी सी कैंडल बनी थी और उसके अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। तो ये क्या है? बस एक कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पर आप इस ज़ोन से लेकर इस ज़ोन को जब देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन है। यहाँ पर कोई भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर स्विंग हाई या स्विंग लो बना था। उसके बाद स्टॉक यहाँ से नीचे गया तो यहाँ पर क्या बना? एक लो बना। ठीक है? तो अब यहाँ पर तक हमको समझ में आ गया है चीज़ें, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब आप हमने जो मार्किंग करी थी कंसोलिडेशन की, उसको एक बार फिर मार्क कर लेते हैं। आप क्या देखेंगे कि ये कंसोलिडेशन क्या था? जैसे ही ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी विक बनी है। तो इस विक का क्या मतलब है? कि इसमें क्या है, लोग सेलिंग की साइड एंटर हुए हैं। तो सेलिंग की साइड एंटर हुए हैं तो उसकी वजह से इसमें क्या हुआ है, बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? स्टॉक रिवर्स हो गया। और रिवर्स होके उसने जहां से अपना जिस कैंडल से अपना कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था उसके ऊपर गया। और वहां पर क्या करा? फिर से ऊपर की साइड अपनी विग बनाई और दोबारा से नीचे को रिवर्स हो गया। तो अब हम इसको समझते हैं कि स्टॉक ने ये एक लो बनाया, उसके बाद उसने क्या करा? ये एक हाई बनाया। तो आप बोलेंगे कि आप इसको अभी तक जब ये चार्ट यहाँ से आगे को कोई चार्ट नहीं बना है, इस लाइन से आगे मान लेते हैं, तो हम इस लाइन को हाई कैसे कंसीडर करें? तो आप देख सकते हैं कि जब क्या हुआ था, इस जोन पे सेलिंग हुई थी। तो क्या हुआ था, कुछ लोगों ने इस जोन के ऊपर क्या करा होगा? अपना स्टॉप लॉस पुट किया होगा। तो जैसे ही इस जोन के नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ है तो अब हम इसको देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अच्छे से समझने के लिए देखिए, ये कंसोलिडेशन जोन थी, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ और उसका रिटेस्ट हुआ, लोगों ने एंट्री करी। और एंट्री हुई है हैवी वॉल्यूम्स के साथ। तो मतलब काफी लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और दूसरे दिन स्टॉक वापस अपनी जोन में रिवर्स हो गया। अब क्या है? तो इस तरीके से हमारा एक क्या हो गया? लो पॉइंट बन गया है। तो हम लोगों ने क्या कहा है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, सेल साइड जाएंगे तो एंट्री हमारी कहाँ रहेगी? हायर लोअर हाई पोजीशन पर रहेगी। तो ये अब क्या हुआ? यहाँ पर ट्रैपिंग हुई तो जो सेलर्स थे उनको ट्रैप कर दिया गया। अब जो सेलर्स यहाँ पर एंटर हुए हैं उनका स्टॉप लॉस होगा ये। तो जैसे ही इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इस जोन के ऊपर, तो हमको वहां पर क्या देखना है? कुछ एक अगर हमको फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है
कि सेलर्स का स्टॉप लॉस खाया गया, लेकिन एक जगह जाने के बाद स्टॉक में छोटी-छोटी कैंडल्स बनने लग गई हैं, जो कि हमको यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर लोअर हाई पॉइंट बन चुका है और हम लोग इस ज़ोन पर एंट्री प्लान करेंगे। तो ऊपर वाला चार्ट 15 मिनट का है, नीचे वाला चार्ट 5 मिनट का है। तो आप देख सकते हैं नीचे वाले चार्ट में कि एक स्मॉल कैंडल्स के साथ लोगों को एंट्री दिलवाई गई, स्टॉक कंसोलिडेट हुआ और नीचे गिर गया। तो ये क्या था? ये सिर्फ एसएल हंटिंग थी, किनकी? इन सेलर्स की एसएल हंटिंग करी गई और नीचे गिर गया। तो ये देखिए, अब ये क्या हुआ, हमारा लो बन गया और ये हाई बन गया और ये फिर से नीचे को जाके लो बन गया। तो हमने आपको जो समझाया है कि हम कभी भी एंट्री इन जोन्स पर, जहां पर हमारा कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां ना करके पुल बैक पर एंट्री करेंगे। और पुल बैक पर एंट्री कैसे पता चले कहाँ पर होनी है? जिन भी बायर्स का या जिन भी सेलर्स का, इस केस में सेलर्स हैं, जहां पर एसएल हिटिंग खत्म हो जाएगी, वो जोन उनके लिए क्या करेगी? रिवर्सल का काम करेगी। वहां से स्टॉक फिर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर सारे जो भी सेलर्स थे उनका एसएल खत्म हो गया, तो यहाँ से स्टॉक रिवर्स हुआ। अब हमने यहाँ पर कुछ ऐसे नेगेटिव फॉर्मेशंस देखने हैं जिसके बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर क्या बनी है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो सकती थी। उसके बाद स्टॉक क्या करा है, नीचे गिर गया है। अब उसके बाद क्या करा, स्टॉक नीचे गिरा। अब ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि स्टॉक क्या करा, फिर से नीचे गिरा, राइट, कुछ इस तरीके से। अब जब स्टॉक नीचे गिरा है, तो अब मैं इस लाइन को हटा देता हूं अभी के लिए। अब हमको इस लाइन का ज्यादा कुछ काम नहीं है अभी के लिए। तो अब स्टॉक जब नीचे गिरा है, तो आप देख सकते हैं कि इसने अपना ये वाला जोन, जहां पर इसने पहले क्या करा था, एक पुल बैक लिया था, उसी जोन के आसपास आके दोबारा सपोर्ट लिया था और अब क्या करा था, उस जोन का ब्रेक डाउन कर दिया है। इस जोन पर क्या होगा, फिर से सेलर्स एक्टिव होंगे। और हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि हम ब्रेक डाउन पर सेल साइड नहीं जाएंगे, हम पुल बैक पर जाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट हो गया और रिवर्स हो गया दूसरे दिन सुबह। तो क्या हुआ है कि जो भी सेलर्स यहाँ एंट्री करे थे उन सबका एसएल फिर हिट हो गया। और इसका प्रूफ है ये एक बड़ी सी कैंडल जो बाद में जो गैप अप के साथ ओपन हुई, एसएल खाया और ऊपर निकल गई। तो अब इस तरीके से हम लोगों को लोअर हाई पोजीशन पे एंटर होना है। तो ये हमारी लोअर हाई पोजीशन थी। अब सेम जगह पर स्टॉक फिर एक बार आया है और उसने सेम उसी जगह पर रेजिस्टेंस लिया है और वहां से नीचे गिर गया। तो हम लोगों की फिर से एंट्री कहाँ पर बनेगी, सेम रेजिस्टेंस लेवल जो कि एज अ लोअर हाई एक्ट कर रहा है वहां पर। तो आप देखिए यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा, अगर आप गौर से देखेंगे, पहले जाके एक बार यहाँ पर एंट्री दिलवाई गई बायर्स को, उनके ब्रेकआउट पर उनका एसएल खा के स्टॉक नीचे गिरा। सेम यहाँ पर एक फिर से बड़ी कैंडल बनी है। तो बड़ी कैंडल क्या इंडिकेट करती है, बड़ी कैंडल इस बात का प्रूफ है कि कुछ यहाँ पर बायर्स फिर एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने एंट्री करी है, तो आप लोग देख सकते हैं शायद ये एक रेजिस्टेंस लेवल एज अ मार्क किया था उन्होंने, क्योंकि वो विक्स को उन्होंने क्या करा था, अवॉइड करा। उन्होंने क्या करा, इस लेवल को ब्रेकआउट माना। उसके बाद यहाँ पर उन ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट पर उनकी एंट्री हुई, स्टॉक ने एक बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया और स्टॉक नीचे गिर गया। सेम चीज हमको यहाँ भी होते हुए दिख रही है। तो इसी के बेस पर हमारी फिर से एंट्री होगी। अब हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ये ना होके ये था। आप लोगों को अगर नोटिस होगा कि हमने क्या मार्क किया हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर मार्क किया है, इस जोन के आसपास। क्यों किया है आप जानते हैं? क्योंकि ये जो हमारी बड़ी सी एक कैंडल बनी जिसके अंदर कंसोलिडेशन था, तो हम लोग इसको एज अ रेजिस्टेंस का मार्क कर रहे हैं। बाकी सारे हमारे लिए फेक मूव्स हैं। तो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक ने रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया और नीचे गिर गया। तो यहाँ पर ये बड़ी सी कैंडल हम लोगों की क्या हो सकती थी, एंट्री कैंडल हो सकती थी। और उसके बाद हम लोगों का स्टॉक नीचे गिर गया। अब लास्ट टाइम स्टॉक ने जहां से बाइंग स्टार्ट हुई है, सेम उसी जोन पर आके स्टॉक फिर से रुका है और स्टॉक ने क्या करा है, कि रिवर्सल मूव दिखाया है।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग सेल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट के आसपास सेलिंग तो होगी नहीं, ब्रेकडाउन हुआ नहीं तो सेल अवॉइड हो गया। उसके बाद स्टॉक फिर से सेम जोन पर आया। अब इसको 5 मिनट में देखते हैं। स्टॉक इस जोन पर आया, एक दो बार उसने विक्स बनाई, एक यहाँ पर नेगेटिव कैंडल यहाँ दी, एक कैंडल यहाँ दी और फिर नीचे गिर गया। तो एक कैंडल हमको सेलिंग के लिए फिर से यहाँ मिली, और ये तीनों क्या है, लोअर हाई पोजीशन है। अगर आप देखेंगे इनमें से कोई लोअर लो नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ है, स्टॉक नीचे गिर के फिर सपोर्ट पर आया। तो अगर ये यहाँ से नीचे गिरता तो हम लोग क्या करते, इसमें इसमें सेलर्स एक्टिव होते, लेकिन सेलर्स एक्टिव हुए नहीं है। फिर से क्या होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर से इसी जोन के आसपास सेलिंग होगी, और इस तरीके से ये पैटर्न कंटिन्यू रह रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट बना है जहाँ पर कंटिन्यू बायर्स आ रहे हैं और वो बाई करते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोअर लो पोजीशन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी लो बन रहे हैं वहां पर हम लोग बाई करेंगे, जहाँ पर लोअर हाई बन रहे हैं वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर छोटे-छोटे रेजिस्टेंस बनते रहेंगे कंटिन्यूअसली, जैसे कि ये है, यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट दिखाया जाएगा जहाँ पर क्या करेंगे, सेलर्स फंसेंगे ब्रेकआउट देख के और स्टॉक रिवर्स हो जाएगा। फिर एक यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया गया, यहाँ पर सेलर्स फंसे, फिर स्टॉक रिवर्स हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाया गया, रिवर्स हुआ। तो इस तरीके से छोटे-छोटे जो सेलर्स हैं, जो नए-नए सेलर्स हैं, जिनको नए-नए ट्रेडर्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस कम है, वो बार-बार फँसते जाएँगे। अब उसके बाद क्या होगा, स्टॉक ने अपना जो हाई बनाया था, उस हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कि स्टॉक जब ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेकआउट पर एक है बड़ी कैंडल बन रही है विद हैवी वॉल्यूम। अब सोचने वाली बात ये है कि जब ब्रेकआउट हो रहा है और एकदम से इतने ढेर सारे बायर्स यहाँ एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ पर बाई हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट एक मंडी है, अगर कोई कुछ खरीद रहा है तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। तो हमको ये दिमाग लगाना है कि इतने हैवी वॉल्यूम के साथ एक ही जगह पर इतने लोग एंटर हो रहे हैं, तो इनको, अगर ये लोग स्टॉक खरीद रहे हैं तो स्टॉक बेच कौन रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो या बहुत बड़ा, जिसके पास बहुत बड़े मात्रा में क्या है, स्टॉक्स अवेलेबल है, वो स्टॉक को सेल कर रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया है, स्टॉक देखिए, आप गौर से देखेंगे, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद उसने क्या करा, ब्रेकआउट कैंडल को क्या करा, अपसाइड ब्रेक किया। तो कुछ क्या हुआ, बायर्स यहाँ फंसे, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट पे आया। तो यहाँ पर फिर से बायर्स एक्टिव हुए, फिर से स्टॉक ऊपर गया। आप फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फिर जोन बन चुकी है। तो हमने क्या बोला है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर पोजीशंस पर सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम यहाँ पर अभी प्लान नहीं कर सकते। अब क्या है, स्टॉक ब्रेक होने के बाद जब रेजिस्टेंस लेवल के अंदर आएगा और सेम लेवल पर कंसोलिडेट करेगा, तो देखिए ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, लोगों को ट्रैप किया और फिर उसी लेवल पर आ गया। तो ये क्या था, एक हाई था, ये ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया, तो ये एक फिर से क्या हो गई, लोअर हाई पोजीशन हो गई, और यहाँ पर हमारे पास अपना पुराना रेजिस्टेंस ऑलरेडी मौजूद है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि यहाँ पर से स्टॉक नीचे गिरेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पोजीशन के आसपास स्टॉक नीचे गिरा, लोगों को ये दिखाया गया कि ब्रेकआउट है, तो जो बायर्स ब्रेकआउट पर बाय किए उनको थोड़े टाइम यहाँ रोका गया, उनका स्टॉप लॉस खाया गया, स्टॉक नीचे चला गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहाँ-जहाँ पर भी हम लोग, जो कि हमको नॉर्मली बताया जाता है कि ब्रेकआउट पर बाई करो, तो ट्रैप ट्रेडिंग में क्या होता है, उन जगहों पर हमेशा ब्रेकआउट पर बायर्स का एसएल खाया जाता है। तो हम लोगों को ये समझने की कोशिश करनी है कि कहाँ पर हमको एंट्री लेनी है। तो एंट्री पोजीशन बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि अधिकतर टाइम लोग क्या करते हैं, गलत जगह पर एंट्री लेने की वजह से ही फँसते हैं। तो जैसे कि ये एक लेवल है, ये लो बना, ये ऊपर गया स्टॉक, यहाँ पर लोग एंटर हुए क्योंकि एक ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट लेवल पर लोग एंटर हुए, और वो लोग क्या हुए, जो लोग यहाँ पर एंटर हुए, अगली कैंडल में इतनी बड़ी कैंडल बना के सबको ट्रैप कर दिया गया। अब ये बना एक लोअर हाई,
अब यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, स्टॉक नीचे गया, ये कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन जोन था, ये वाला जोन। तो स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पर आकर फिर से रिवर्स हो गया है। आप देख सकते हैं। अब इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल दिखेगी, ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, तो हम लोग इसके आसपास एग्जिट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, बट क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर देखिए, पुराना लोअर हाई पोजीशन पर स्टॉक क्या कर रहा है, फिर से आ गया है। तो अभी भी स्टॉक में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, एक ही कंसोलिडेशन मिला था। कंसोलिडेशन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो बायर्स एंट्री लिए, लेकिन बायर्स ये भूल गए कि स्टॉक क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पर लोअर हाई पोजीशन की रेजिस्टेंस पर है। तो स्टॉक जैसे ही लोअर हाई पर एक बार फिर आया, स्टॉक में फिर फॉलिंग स्टार्ट हो गई। तो राइट, तो देखिए, ये छोटे लेवल पर कंसोलिडेशन था, ये एक छोटे टाइम फ्रेम पर लोअर हाई बना था, यहाँ पर हमने सेलिंग करी, स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, बायर्स एंट्री लिए, यहाँ पर उनको एक और ब्रेकआउट लेवल दिखा, उस पर भी फिर से एंट्री हुई बायर्स की। अब यहाँ पर बहुत ढेर सारे बायर्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, तो यहाँ पर सेलर्स ने क्या करा, फिर से उनको ट्रैप किया और नीचे गिर गया। तो ट्रैप ट्रेडिंग उन जगहों पर काम आती है जहाँ पर क्या हो रहा हो, स्टॉक एक रेंज में फंस गया हो और उसमें क्या हो रहा हो, लोअर हाईज लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि क्लियर नहीं है, और बड़े टाइम फ्रेम पे क्लियर है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर लोअर हाई मार्क करना सीख गए तो उन लेवल्स पर सेलिंग करके आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये था आज का कंक्लूजन कि किसी भी स्टॉक के चार्ट को कैसे रीड करें और कहाँ पर हम लोगों को एंट्री लेनी है।